हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, शॉर्ट में बता दीजिए। तो एक तो अगर आपको मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में जानना है तो आप एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पे, या फिर मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा ऊपर। मेरी सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बहुत पुरानी वीडियो है, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम की। उसको आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिटेल हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम। क्या सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है? क्या देखो, 2017 से पहले सीबीएसई लगाती थी ओपनली, बोल के कि हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। बट 2017 से सीबीएसई ने इसको बंद कर दिया था ओपनली, क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, अलग अलग बोर्ड ने, कि सीबीएसई मॉडरेशन लगाकर अपने रिजल्ट को जंप कर लेती है और सीबीएसई का रिजल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, स्टेट बोर्ड का बहुत कम रहता था, जिससे डीयू में और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उनमें सीबीएसई के बच्चों का तो एडमिशन हो जाता था, लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता था। तो अब सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है या नहीं लगाती है? यस, लगाती है। बट आजकल सीबीएसई हिडन मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। व्हाट इज हिडन मॉडरेशन पॉलिसी? देखो, सीबीएसई का ये मानना है कि जो अलग अलग सेट पेपर के सेट बनते हैं या अलग अलग रीजन में पेपर बनते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ना डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, डिफिकल्टी लेवल में फर्क आ जाता है। नंबर 1, कभी कभी चेकिंग कहीं पर ज्यादा हार्ड हो जाती है, कहीं पर इजी हो जाती है। नंबर 2, नंबर 3, कहीं पर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। नंबर 4, कहीं पर चेकिंग बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में होती है, या एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे होते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी की शुरुआत करी, और अब हिडन मॉडरेशन पॉलिसी चलती है, जिसमें सीबीएसई उन रिजल्ट्स को बढ़ा देती है जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, या जिनके नंबर कम आ रहे होते हैं, या पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा बच्चे फेल हो रहे होते हैं, या फिर कहीं पर पेपर ज्यादा हार्ड आ गया, या कहीं पर क्वेश्चन ज्यादा हार्ड दे दिए गए, या कॉपी चेकिंग एक पर्टिकुलर स्कूल में अच्छी नहीं हुई। तो उसको ओवरकम करने के लिए सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है, लगाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा और आप तब भी पास हो जाओगे, या आपने मान लो फिजिक्स में 70 में से 23 पास होते हैं और आपने 15 नंबर का या 12 नंबर का ही काम कर रखा है, तब भी आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी इससे। और ग्रेस कितना मिलता है? 5 नंबर तक का मिलता है, 2 सब्जेक्ट तक। ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बच्चे प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं वो बोर्ड में पास हो जाते हैं कई बार, इसीलिए होता है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना और सब बच्चों को इसको भेज देना, ताकि आपके दोस्त थोड़े से कूल हो जाएं, जो कि बहुत टेंशन में है इस टाइम। और भगवान करे, मेरा आशीर्वाद है, आप सब पास हो। थैंक यू वेरी मच।